बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे और ये मवाक़ितुस्सलात की आखिरी हदीस है। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 369 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस 602 नंबर हदीस है। और इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बताई है कि इशा की नमाज के बाद भी अपने अहल खाना के साथ गुफ्त शनीद की जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खाने में जो यानी बरकत पैदा हुई उसका तस्करा है। अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अन्ना अस्हाब सुफ़्फ़त कानू नासन फ़ुक़रा, कि अस्हाब सुफ़्फ़ा जो हैं ये गरीब लोगों में से थे। व अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना इंदहु तुआम इस्नैन, कि जिसके पास दो आदमियों को खाना है, फल यज़हब बिसालिसिन, तो वो तीसरे आदमी को अपने साथ ले जाए। वइन अरबाइन फ़खामिसिन औ सादिसिन, और जिसके पास चार आदमियों का खाना घर में मौजूद है तो वो पाँचवें और छठे को जो है अपने साथ लेकर जाए। व इन्ना अबा बकरिन जा अब सलासतिन, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथ तीन आदमियों को ले गए। फ़न तवलकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरतिन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 10 आदमियों को साथ लेकर गए। काला फ़हुआ अना व अबी व उम्मी, तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मेरे बाप, और यानी हमारा ख़ानदान में मैं भी था, यानी उनकी वालदा भी थी और वालिद साहब भी थे। फ़ला अदरी, तो रावी ये कहते हैं कि मैं ये बात नहीं जानता। काला वमराती व ख़ादिमुन बैनना व बैन अबी बकरिन बैत अबी बकरिन, कहते हैं कि मैं ये बात नहीं जानता कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात भी फरमाई कि मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा खादिम जो मेरे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में मुश्तरका तौर पर जो है ना खिदमत किया करता था। तो रावी कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने इस बात का भी तस्करा किया या कि नहीं। व इन्ना अबा बकर तआशा इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा लबिसा, कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेहमानों को घर में छोड़कर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उन्होंने खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के साथ ही खाया। सुम्मा लबिसा हैसु सुल्लियतिल इशा, वो कहते हैं कि फिर जब खाना खा लिया तो वहाँ पे रुक गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यहाँ तक कि इशा की नमाज का वक्त हो गया और नमाज पढ़ ली गई। सुम्मा रजा फलबिसा हत्ता तआशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं कि उसके बाद जब इशा पढ़ ली उसके बाद फिर वो रुक गए यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा का खाना जो है वो खाया। फ़जा बादमा मज़ा मिनल्लैल माशा अल्लाह, तो फिर उसके बाद वो वापस अपने घर में लौटे और रात का तवील हिस्सा गुजर चुका था, जितना अल्लाह ने चाहा उतना हिस्सा गुजर चुका था। कालत लहू इमरातुहु, तो जब वो घर में पहुँचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उनकी अहलिया ने उनसे ये कहा, मा हबसका अन अज़याफ़िका औ कालत ज़ैफ़िका, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि उनकी अहलिया ने कहा कि आपको मेहमानों से किस चीज़ ने जो है ना वो रोके रखा, यानी मेहमान घर में बैठे हुए हैं और आप बाहर कहीं रुक गए हैं, तो कहा कि मेहमानों से किस चीज़ ने आपको दूर रोके रखा। काला, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, औ मा आशयतहिम, कि आपने क्या उनको अभी तक खाना नहीं खिलाया। कालत अबौ हत्ता तजिया, तो कहा कि मेहमानों ने इस बात से इनकार किया कि वो खाना खाएं यहाँ तक कि आप आ जाएं। कद उरिज़ु फ़अबौ, तो कहा कि खाना उनके सामने पेश भी किया गया तो उसके बावजूद उन्होंने खाने से इनकार किया। काला फ़ज़हब तो अना फ़ख्तबअतु, तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो खौफ के मारे जो है ना वो छुप गया।
फ़काला या उनसरो, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या उनसरो कहा। उनसर जो है यानी ए लईम या इस तरह से जो है ना सख्त लफ्ज़ जो है ना उन्होंने बोला। फ़जद्दा व सब्बा, तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्त गुस्सा किया और डांट डपट की। वकाला कुलू ला हय्यनन, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मेहमानों से कहा कि खाओ तुम्हारे लिए खुशगवार ना हो, यानी थोड़ा सा गुस्से के आलम में उन्होंने ये गुफ्तगू की। फ़काल वल्लाहि ला अतअमुहु अबदा अय्यमुल्ला, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इसमें से एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। यानी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि आप अभी तक बैठे हुए हैं और मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसरूफ़ था, तो आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया जबकि खाना आपके सामने पेश भी किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें से एक लुकमा भी नहीं लूँगा। मा कुन्ना नाखुज़ु मिन लुकमतिन इल्ला रबा मिन असफलिहा अक्सर मिनहा, तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हम उसमें से यानी लुकमा उठाते थे और वो नीचे से और बढ़ जाता था। यानी हम उस खाने में से लुकमा उठाते, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो 3 मेहमान थे वो ये कहते हैं कि जब हम उसमें से लुकमा उठाते तो नीचे से खाना और बढ़ जाता। काला हत्ता शबिउ, तो कहते हैं कि हम उसमें से जो है ना ज़ाहिर सारे सैर हो गए। वसारत अक्सर मिम्मा कानत कबल ज़ालिका, तो खाना जो है पहले भी हालत से ज़्यादा था, यानी जितना आगाज़ में रखा गया था सब खा गए, सैर भी हो गए, सैर भी हो गए, और लेकिन खाना अभी भी जो है ना उससे ज़्यादा था। फ़नज़रा इलैहा अबू बकरिन, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खाने की तरफ देखा। फ़ैज़ा हिया कमा हिया, जैसा कि वो था वैसा ही था। और अक्सर मिनहा, या उससे भी ज़्यादा था, यानी 4 आदमियों ने खाना खा भी लिया और फिर भी वो जो है ना उससे ज़्यादा था। फ़काल लिम्रती ही, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा या उख्त बनी फ़िरास, ए बनी फ़िरास की बहन, मा हाजा, ये क्या हो रहा है, यानी ये क्या माजरा है, ये कैसे जो है ना खाना बढ़ता चला जा रहा है। कालत लवकुर्रता आईनी, उन्होंने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक, लहियल आन अक्सर मिनहा कबला ज़ालिका बिसलासत मर्रातिन, तो उन्होंने कहा कि ये तो यानी खाना पहले से भी ज़्यादा है और बल्कि 3 गुना जो है ना ये खाना है। फ़अकल मिनहा अबू बकरिन, तो हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई थी, तो यहाँ पर आया कि फ़अकल मिनहा अबू बकरिन, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसमें से खाया। वक़ाला इन्नमा कान ज़ालिका मिनश्शैतान, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने कसम खाई थी वो शैतानी अमल था। तो फिर उन्होंने उस कसम को तोड़ दिया और उसमें से खाना खाया, यानी यमीनुहु, तो ये कहा कि वो जो उन्होंने कसम खाई थी वो शैतानी अमल था। सुम्मा अकल मिनहा लुकमतन, फिर उन्होंने एक और लुकमा उसमें से लिया और एक लुकमा 2 लुकमे उसमें से यानी वो खाया उन्होंने। सुम्मा हमलहा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो उस खाने को उठाया उन्होंने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। फ़अस्बहत इंदहु, तो वो खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह तक मौजूद रहा। वकाना बैनना व बैन कौमिन अक़दुन, तो उन्होंने कहा कि हमारे और एक कौम के दरमियान एक मुआहिदा था। फमज़ल अजलो, तो उसका जो है ना उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। तो इस मौके पे जो है ना वो काफ़िला वहाँ पर आया हुआ था जिनके दरमियान में यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस काफ़िले के दरमियान जो लोग थे उनके दरमियान एक अक़द था, एक मुआहिदा था और उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी। फ़फ़र्रक़ना इस्नता अशरा रजुलन, तो वो कह रहे हैं कि हमने 12 आदमियों को उनमें से अलग किया। मा कुल्लि रजुलिन मिनहुम उनासुन, तो उनमें से हर एक आदमी के साथ कुछ लोग और भी थे। वल्लाहि आलमु कम मा कुल्लि रजुलिन, तो कहा कि यानी हम जानते हैं कि उनके साथ कितने लोग थे, यानी हर एक 12 में से हर एक के साथ कितने लोग थे। फ़अकलू मिनहा अजमाउन, तो कहा कि उन तमाम लोगों ने उसी खाने में से खाया जो 3 आदमियों के लिए 4 आदमियों के लिए खाना था, उसमें से रात को भी खाया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खाया और फिर उसके बाद ये 12 जो हमने अफराद अलग किए और इनके साथ बाकी लोग भी थे, इन सब ने जो है ना उस खाने को खाया। औ कमा काला, तो कहा कि रावी ये कहते हैं कि इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जैसा कि मैंने बयान किया। तो रवाहुल बुखारी, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो हदीस नंबर 602 है
इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत को जो है ना यहाँ पर, या उनके खाने की बरकत को जो है ना यहाँ पर बयान किया गया है। और साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात भी साबित करना चाहते हैं कि इशा की नमाज के बाद जो है वो गुफ्तगू का यानी की जा सकती है। तो इसमें इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो बाब बांधा है वो है बाबो समूर मा अहले वज़ैफ़, मा अहले वज़ैफ़ यानी अहल ख़ाना और मेहमानों के साथ इशा की नमाज के बाद भी जो है वो बातचीत की जा सकती है, इसकी इस्लाम इजाज़त देता है। दरअसल दिन के वक्त ज़ाहिर है इंसान मसरूफ़ होता है और अपने अहल ख़ाना के साथ ज़्यादा गुफ्त व शनीद नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, और रात को जिस वक्त वो घर को लौटता है तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाने पर या उसके बाद भी उनके साथ जो है ना गुफ्तगू की जा सकती है। दूसरे नंबर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि ज़ाहिर है मेहमानों के आने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता, और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके पास 2 आदमियों को खाना है वो तीसरे को ले जाए, जिसके पास 4 आदमियों को खाना है वो 5वें और 6ठे को ले जाए। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अफराद को जो है ना अपने घर के अंदर लेकर गए। असहाब सुफ़ा यानी ज़ाहिर गरीब लोग होते थे और 70 के लगभग जो है ना उनकी तादाद थी, तो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से 10 अफराद को लेकर गए, और सहाबा इकराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में 3 अफराद को लेके गए। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि इशा की नमाज के बाद जो है ना वो उनको खाना खिलाना, उनके साथ गुफ्त शनीद करना, इस्लाम इसकी भी जो है इजाज़त देता है। इसी तरीके से इस हदीस में ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि हाकिम वक्त अपनी रईयत के किफ़ालत में जो है ना अवामुन नास से जो है ना अपील भी कर सकता है और उनसे मदद भी ले सकता है, और गुरबा और मसाकीन के क़याम व ताम और तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा अपनी आवाम में से कुछ लोगों के ज़िम्मे भी लगा सकता है। और ये ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र यही वो बुनियादी बात होती थी कि जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा को तकसीम कर देते थे, या फिर जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में गए तो सबसे पहले आपने अंसार और महाजिरीन के दरमियान मुआख़ात करवाई। तो यानी ये एक बुनियादी काम है लोगों के क़याम और ताम का इंतज़ाम करना, और उसमें अपनी रईयत से और अपनी आवाम से जो है ना मदद तलब करना, और जो माशरे के मुखय्यर हजरात हों उनसे मदद लेना, ये यानी काम किया जा सकता है और सरबराह मुमलिकत ये काम ले सकता है। इस हदीस से ये बात भी सबक हमें मिलता है, इस हदीस में सबक मिलता है कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो जो है ना मुतवज्जे हों। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा का ख़र्च बर्दाश्त करने के लिए या उनको खाना खिलाने के लिए सहाबा इकराम के जो है ना मुतवज्जे किया, और यानी आज हमारे माशरे के मुखय्यर हजरात की तरफ भी इस तरफ मुतवज्जे हों कि वो जो है ना माशरे में गरीब लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करें, पीने का इंतज़ाम करें, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करें, उनके बच्चों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करें और सेहत का उनके इंतज़ाम करें। तो यानी आज के इस दौर के अंदर भी जो यानी गरीब लोग हैं उनकी किफ़ालत, उनकी जो है ना ख़ानदानों को डेवलप करना, उनकी तामीर व तरक्की में, उनके घरों की तामीर व तरक्की में हमारे जो माशरे के अमीर तरीन लोग हों तो उनको उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से तालीमी इदारों में जो इदारे हैं उन या मसाजिद हैं या इदारे हैं उसकी तालीम व तरक्की में और उसकी जो है ना उनको आबादकारी में जो है ना उनको मदद देनी चाहिए। इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि घर में ज़ाहिर मेहमान अगर हों तो दूसरी तरफ अगर अहल ख़ाना में से सरबरा जो कव्वाम है वो अगर सरबराह मुमलिकत के पास या किसी और जगह जाके खाना खाए, मेहमानों को अपने अहल ख़ाना के साथ छोड़कर, अपने बच्चों के पास छोड़कर, तो वो जा सकते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। जिस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहमानों को ले गए और फिर उसके बाद उनकी अहलिया और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में थे, तो यानी इस तरीके से जो है ना मेहमानों को घर में छोड़कर वो किसी और जगह जो है ना जा सकता है। इससे ये सबक भी मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पहुँचे तो देखा कि अभी तक खाना मेहमानों ने नहीं खाया था, तो उन्होंने जो है ना अपने बच्चों को और घर वालों को डांटा कि आप लोगों ने अभी तक खाना क्यों नहीं खिलाया उनको। तो इससे ये बात साबित होती है कि अहल खाना को भी अगर घर में कव्वाम ना हो, यानी शोहर नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, तो घर में जो है ना जो बच्चे हैं और अहल खाना हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेहमान घर में बैठे हों तो उनको इज़्ज़त और तकरीम और उनके खाने का पूरा एहतमाम करना, तो मेहमान नवाजी का जो है ना ये फ़र्ज़ जो है ना वो अहल खानों को भी अंजाम देना है।
तो इस हदीस से ये सबक भी मिलता है। इसी तरीके से सहाबा इकराम की जो है ना करामात का यहाँ तस्करा है। इस हदीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ास तौर पर खाने का तस्करा है कि जब उन्होंने कहा कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा और आप लोगों ने अभी तक खाया क्यों नहीं है, तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमने खाना खाना शुरू किया तो हम प्लेट में से जो है ना यानी उस परात में से जो लुक़मा उठाते थे और खाना खाते थे तो नीचे से खाना और बढ़ जाता था, यहाँ तक कि हमने सेरों के खाना खाया और फिर भी खाना उस मौके पर जो है ना जितना रखा गया था उससे भी ज़्यादा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कि ये क्या माजरा है कि इतना खाना जो है ना वो बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले जितना है या उससे भी ज़्यादा है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो 3 गुना जो है ना खाना ज़्यादा हो गया है। तो यानी ये एक खाने के अंदर बरकत का पैदा हो जाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यानी इखलास की एक निशानी थी कि किस तरीके से खाना जो है ना सारे अहले खाना ने भी खाया, मेहमानों ने भी खाया, फिर वो आखिर में उन्होंने कसम तोड़ के ख़ुद भी खाया। तो यानी इससे ये बात साबित होती है कि ये एक सहाबा इकराम की एक किरामत है। और इस आप इससे पीछे अहादीस के अंदर भी हम मुताला कर चुके हैं कि बाद सहाबा इकराम के अंदर जो है ना इतना वो नूर पैदा हो जाता था कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम इशा की नमाज़ पढ़ के जब घर जाते थे, जब लेट हो जाते थे, तो जब घर जाते तो रास्ते में अल्लाह ताला जो है ना हमारे जिस्म के अंदर से जो है ना एक शोला जो है ना नूर का निकलता और वो हमारे सामने रोशनी करके चल रहा होता था। और कहा कि जिस वक्त हम अपने घरों की तरफ जाते थे रास्ते में से अलग अलग होकर, तो एक उनकी तरफ हो जाता और एक दूसरी तरफ हो जाता, तो वो रोशनी जो है ना उनके जिस्म से यानी रोशनी जो है ना साथ साथ फूट रही होती थी, नूर जो है ना वो वहाँ से नमूदार होता था। इसी तरह एक साहबी ने कहा कि मेरी उंगलियाँ जो है ना वो रोशन हो जाती थी। एक साहबी ने कहा कि मेरी लाठी जो है ना एक दफ़ा मैं रात को तारीकी में जो है ना सफ़र कर रहा था और अपने घर जा रहा था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मेरी लाठी जो है वो रोशन हो गई। तो यानी ये सहाबा इकराम की करामात हैं और ये बरकत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने की वजह से और ज़िक्र व अस्कार की वजह से और इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उनके जो है ना घरों में बरकत पैदा कर दी थी, उनके मालों में बरकत पैदा कर दी थी और उनके जिस्म से जो है ना नूर जो है ना वो फूटता था। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं खौफ की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़रों से ओझल हो गया था और मैं छुप गया था क्योंकि वो डांट डपट कर रहे थे। तो इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि अगर घर में किसी मौके पे कोई बुज़ुर्ग या बड़ा आदमी कोई गुस्सा करे, डांट डपट करे, तो बजाय इसके कि आगे से जो है वो तू में शुरू हो जाए और बाकी बच्चे और या अहले खाना आगे से जवाब देना शुरू कर दें, उसका मतलब यह है उसमें बेहतर यह है कि जो हिकमत हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इख्तियार की कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़रों से ओझल हो गए थे। तो एक तो यह है कि वहाँ तहम्मुल से बैठा जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, बर्दाश्त किया जाए, तो ये भी बहुत बड़ा अजर है। लेकिन अगर बर्दाश्त ना हो रहा हो तो आप साइड पर और हो जाएँ। यानी अगर शोहर गुस्से में है या अहल खाना में से कोई गुस्से में है तो बाकी लोगों को चाहिए कि ज़रा उनकी नज़रों से ओझल हो जाएँ। तो यहाँ पर जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्सा कर रहे थे और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नज़रों से हट गया था और मैं छुप गया था। इसी तरीके से यानी इस हदीस में ये बात भी साबित होती है कि अगर किसी एक नाजायज़ बात के ऊपर आप कसम खा लें, यानी चीज़ हलाल है, खाना चाहिए आपको और मेहमानों की इज़्ज़त और तकरीम के साथ बैठ के आपको जो है ना उनको इज़्ज़त और तकरीम देनी है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ पर कसम खा ली थी कि आप लोगों ने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तो मैं तुम्हारे साथ एक लुक़मा भी नहीं लूँगा। लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि खाने में इतनी बरकत पैदा हो गई है, तो फिर उनको जो है ना अपने अमल के ऊपर जो है ना नदामत हुई और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें से खाया भी और कसम को भी तोड़ दिया और अपनी कसम के बारे में कहा कि ये शैतानी अमल था जो मैंने यानी ये कसम खा ली थी कि मैं उसमें से एक लुक़मा भी नहीं लूँगा। तो इसलिए जो है इस हदीस से ये बात सामने आती है कि उमूमन हम अपने अहल खाना में, अपने घरों में, अपने मामलाती ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कसम खा जाते हैं और फिर हम कहते हैं मैंने तो अब कसम खा ली है, मैं कैसे कसम को तोड़ूं। तो यानी जब आपके सामने हक बात आ जाए, बात सामने आ जाए, तो फिर कसम को तोड़ देना चाहिए और जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो कसम को तोड़ के जो है ना आप वो काम, जायज़ काम जो है वो कर लेना चाहिए। किसी की मदद का काम है या कोई और काम है तो उसको कर लेना चाहिए और उस मौके पे कसम तोड़ देनी चाहिए और अपनी गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये एक शैतानी अमल था, गुस्से की वजह से ये बात हो गई, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। इसी तरीके से हदीस से ये बात भी सामने आती है कि अगर घर में कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, मसलन कपड़े हैं या खाना पीना है या कोई और चीज़ है जो ज़रूरत से आपकी ज़्यादा है, तो बजाय उसको रख के और ख़राब करके और बाद में जो है ना कचरे के ढेर के अंदर उसको फेंक दिया जाए,
तो बेहतर यह है कि उसको जो है ना जो दूसरे ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचा दिया जाए। जैसा कि 4 आदमियों का खाना था, अहले मेहमानों ने भी खाया, अहले खाना ने भी खाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी खाया, और फिर भी जो है ना 3 गुना बच गया, यानी 3 गुना मज़ीद बढ़कर बच गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और फिर वहाँ पे ये बात आती है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो खाना सुबह तक वहाँ पड़ा रहा, और अगले दिन जब मेहमान थे, एक यानी जिरगा था और एक मुआहदे की बात हो रही थी जो उसकी मुद्दत गुजर गई थी, तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 12 अफराद और उनके साथ कुछ मजीद अफराद यानी 20, 25 या 30 अफराद जो है ना वहाँ पर आए हुए थे। तो उन तमाम को जो है ना वही बचा हुआ खाना खिलाया गया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी बात है। तो एक बात तो ये भी सामने आती है कि अगर आपके घर में कोई ज़रूरत से ज़्यादा जायद चीज़ है जो बची हुई है, और आपके पड़ोस में और आपके दाएं बाएं किसी को ज़रूरत है, तो वो जो है ना उस घर में और उस फ़र्द तक जो है ना पहुंचा देनी चाहिए। इसमें अल्लाह ताला मज़ीद बरकत पैदा कर देता है, मज़ीद उसका अजर और सवाब भी मिलता है। तो यानी इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि अगर आपके घर में कोई चीज़ जायद है तो वो जो है ना अपने पड़ोसियों को और अपने दाएं बाएं रिश्तेदारों को जो है ना वो पहुंचा देनी चाहिए। इस हदीस में जो है ना जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मसलन असहाब सुफ़ा, तो ज़ाहिर है ये वो लोग थे जो तालीम और तरबियत तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुफ़ा चबूतरा के अंदर जो है ना ठहरे हुए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो रवायात में आती है वो 70 के तादाद जो है ना यहाँ पर मौजूद थी, और सहाबा इकराम उनके लिए खाने का अहतमाम भी करते थे। खजूरों के गुच्छे जो है ना वहाँ लटका दिए जाते थे, और ये सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते थे। एक लफ्ज़ यहाँ पर आया कि उनसर, उनसर का मतलब ये है कि अरब जो है ना गुस्से के अंदर जो है ना ये अल्फाज बोलते थे, और इसका मतलब ये है कि एक हकीर आदमी, यानी उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सख्त जुमला बोला था। इसी तरह यहाँ पर आया जद्दा, जद्दा का मतलब ये है कि ये सख्त लफ्ज़ गुस्से के अंदर जो है ना अरब इसको बोलते थे, और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कान कट जाए या नाक कट जाए या होंठ कट जाए। तो यानी ये एक यानी सख्त अल्फाज थे जो यानी इस हदीस के अंदर आए हैं, और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बोले। तो इस हदीस से जो है ना ये बात सामने आ गई कि एक बात तो ये आ गई कि इशा की नमाज के बाद भी अगर घर में मेहमान हो या बच्चों के साथ आप बैठ के गुफ्तो शनीद करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त मिलती है, हदीस के अंदर इसकी इजाज़त मिलती है। और इसी तरीके से घर में अगर मेहमान हो तो आप उनके साथ भी थोड़ी देर बैठ के, लेकिन मेहमानों को ये हुक्म है कि जब आप खाना खा लें तो फिर ज़्यादा देर तक जो है ना बैठें, बल्कि अहल खाना को जो है ना आराम करने का मौका दें। तो इसलिए जो है ना ये तालीम और तरबियत जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से जो हमें मिलती है। हज़रत आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारी यानी मवाक़ितुस सलात का जो ये चैप्टर है बुखारी शरीफ का ये मुकम्मल हो गया है, और इंशाअल्लाह आगे जो है ना हम गाए बगाए मुख्तलिफ जो है ना अहादीस को लेंगे, और आगे किताबुल आज़ान जो है ना वो शुरू हो रही है इंशाअल्लाह, उसका हम जो है ना कल या परसों जो है ना उसका आगाज़ करेंगे। इन दिनों मसरूफियात की वजह से, चूँकि अब मेरी जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी की ज़िम्मेदारी लगी है, तो इसलिए जो है ना कुछ मसरूफियात की वजह से मैं यानी इन अहादीस के तसलसल में ज़रा कमी आई है। लेकिन अभी चूँकि इब्तदाई महीने हैं तो मैं सारे ज़िले का दौरा कर रहा हूँ, तो वो मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह दोबारा जो है इसको रोज़ाना की बुनियाद पर एक हदीस का हम कोशिश करेंगे कि इसके तसलसल को हम बाकी रखें और जारी रखें। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें, और अल्लाह ताला जो है ना इन अहादीस के ज़रिए से हमारे यानी तालीम व तरबियत में मैं अपने तमाम अहबाब से जो इस हदीस को सुनते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको जो है ना आगे शेयर भी करें, और अपने अहल खाना को बिठा के जो है ना दरसे हदीस से जो है ना इस्तिफ़ादा करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक दे कि मैं इसको जारी रख सकूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।